हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी डेटाबेस इंस्टॉलेशन के ऊपर में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, हमने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन मतलब हमने अभी अपने करंट सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लिया था। तो अब हम देखेंगे डॉकर कंटेनर इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डॉकर मोंगोडीबी का जो इंस्टॉलेशन होगी हम डॉकर के अंदर करेंगे, जो कि मेरे करंट इन्वायरमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है उससे बिल्कुल ही उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। किसी भी तरह का इसके साथ में किसी तरह इंटरफेयर नहीं होगा। तो डॉकर के ऊपर में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है अब देखते हैं। इसके लिए मुझे डॉकर मेरे सिस्टम पे होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉकर का इंस्टॉल करने के लिए आप डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसके प्रोडक्ट में जा कर के डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो। विंडो के लिए और लिनक्स के लिए भी ऑप्शन होता है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं विंडो के लिए भी मेरा सिस्टम विंडो है इसलिए आ रहा है। इंटेल के डाउनलोड कर सकते हैं आप, एप्पल के लिए और मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ कि कैसे इस मोंगोडीबी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैं अपना एक फ़ोल्डर दिखाता हूँ जिसमें मैंने बना लिया है मोंगोडीबी कंटेनर। आप भी किसी भी डायरेक्टरी में फ़ोल्डर बना सकते हैं। बनाने के बाद में डॉकर के लिए हमारे पास डॉकर कंपोज फाइल होनी चाहिए। आप चाहो तो डॉकर फाइल के थ्रू भी कर सकते हो। मैं डॉकर कंपोज के थ्रू चल रहा हूँ और ये एक मोंगो कॉन्फ़िग फाइल है। जैसा आपने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है मोंगोडीबी को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने बना लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर में क्या है। डॉकर कंपोज फाइल में डॉकर कंपोज फाइल है, एक YAML फाइल होती है। इसके अंदर में मैंने सर्विसेज बना ली हैं। सर्विसेज क्या है, मोंगोडीबी के नाम से ये नाम है कि कौन सी सर्विस चलानी है। ये डॉकर के लिए अपनी चीज़ है। इमेज मोंगोडीबी का जो लेटेस्ट है ये कहाँ से मिलेगा, इसका जो नाम होता है ये डॉकर के हब से मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से होगा। ये है डॉकर में मोंगोडीबी की ऑफिशियल इमेज। आप यहाँ से उठा सकते हैं इसको। इसकी टैगिंग का मतलब क्या हुआ, कैसे पता करते हैं, ये टैग्स हैं इसके। आप लेटेस्ट दे सकते हो, लेटेस्ट मीन्स ऑलवेज करंट वर्जन, नहीं तो आप चाहो तो इसका नंबर दे सकते हो लेटेस्ट के बजाय, जो इसको उठाकर पूरा। अब बात करते हैं कंटेनर नेम। जो भी मेरा कंटेनर चले स्टार्ट होगा उसका कंटेनर नेम मुझे क्या रखना है। ये तो इंटरनली मोंगोडीबी के लिए है। ये कंटेनर नेम में डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे कौन से नाम से कंटेनर। मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, 1 2 3 जो भी नाम आपको देना है नाम दे सकते हो आप। ये पोर्ट्स हैं। पोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो मोंगोडीबी जहाँ रन होगा वो अपने पोर्ट पे उस कंटेनर के अंदर में, उस कंटेनर से मुझे बाहर एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये वाले पोर्ट को बाहर पोर्ट करो, कि मैं कहाँ रिसीव कर सकूँ, जहाँ भी मुझे इस पर हिट करने के लिए एक राउटिंग वाली चाहिए होगी। दूसरा है इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट हम डॉकर के कंटेनर को पास करेंगे कि इन्वायरमेंट जब स्टार्ट हो तो ये वाले इन्वायरमेंट फाइल में सेट कर दो। तो ये मोंगोडीबी की अपनी इंटरनल डिफाइंड है, जो कि उसके अंदर में जो इमेज बनी होगी उसको रिसीव करने के लिए कैसे किस यूज़र नेम से और पासवर्ड सेट करना चाहो तो इसको आप पूरा का पूरा हटा सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। पर बेटर टू यूज़ होता है कि आपको कभी भी स्टार्ट करो कोई भी डेटाबेस तो सिक्योरिटी इनेबल के साथ में। वो कैसे होगी मैं आपको कॉन्फ़िग के अंदर दिखा दूंगा। ये जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स का मतलब ये हुआ कि आप अपने वॉल्यूम उस जगह कैसे मैप कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे करंट से ये मोंगोडीबी का है, करंट मेरे वॉल्यूम है वो डायरेक्टरी के कहीं जहाँ पे मेरे पास माउंट है उस दूसरे के डायरेक्टरी मतलब लिनक्स कंटेनर के अंदर, क्योंकि कंटेनर इसमें डॉकर में लिनक्स ही मिलता है, उसके किस पाथ में जाकर के इस फाइल में जाके पेस्ट कर दो, मतलब मूव कर दो, कॉपी कर दो। और ये जो वॉल्यूम हुआ, ये जो वॉल्यूम का मतलब ये है वो यहाँ से उठ के आता है कि वॉल्यूम्स को टैग करो, नाम उसका क्या होगा, मोंगोडीबी डेटा, क्योंकि इसमें पहचान पड़ सके कि कौन सी डेटा में ये मुझे कौन से वॉल्यूम को इसके लिए लिनक्स कंटेनर के लिए बाइंड करना है मुझे। अब आती है कमांड। कमांड मतलब क्या है कि जब हम लिनक्स कंटेनर जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मुझे कौन सी एप्लीकेशन रन करनी है। तो हमने देखा था जैसे कि mongodb.exe था, पर हम लिनक्स में कर रहे हैं तो mongodb जो उसका स्टार्ट का जो बाइनरी फाइल है उसको स्टार्ट करने कॉन्फ़िग सेम तरीके का वो है, और जो भी कॉन्फ़िग होगी हम उससे पास कर देंगे तो इससे मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुई एक डॉकर कंपोज की एक मिनिमल फाइल। और भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जब हम प्रॉपर डेटाबेस प्रोडक्शन पे जाते हैं इस तरह से कॉन्फ़िग करते हैं तो धीरे धीरे अपने हिसाब से कॉन्फ़िग कर पाते हैं, पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। अब हम देखते हैं कि जो हम मोंगोडीबी कॉन्फ़िग फाइल भेजेंगे उसमें क्या है। तो ये है मोंगोडीबी कॉन्फ़िग फाइल। आप देख सकते हैं डेटा स्टोरेज है, मिनिमल है क्योंकि पहले से ही बाकी चीज़ें सेट हो रखी होती हैं। तो हम लोग लॉग के लिए चाहें तो लॉग के लिए भी आप दे सकते हैं। और ये रहा नेट पोर्ट, आप किस पोर्ट पर चलाना है, ये पोर्ट है। IP बाइंड मैंने कर दिया है कि कंटेनर से बाहर की ओर लिसन करो, क्योंकि अगर मैं 127 लोकल हाउस दे दूंगा तो वो अपने लिनक्स कंटेनर को बाइंड करेगा बार बार। तो फिर मैं
सिक्योरिटी रीज़न है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड इन्वायरमेंट दे रहे हो तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। अगर नहीं करता हूँ तब भी मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। अगर इसको नहीं करता हूँ तब भी क्या होगा, किस टाइप का एरर आ सकता है। डॉकर को चलाने के लिए इस कंटेनर को डॉकर कंपोज अप डेट एज बिल्ड, अभी के लिए मैं बिल्ड चला देता हूँ कि अगर पुरानी बिल्ड बनी हो तो दोबारा से बिल्ड बना लो। ओह, मेरे पास डॉकर मेरा स्टार्ट नहीं है, मैं डॉकर को स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉकर मेरा रनिंग हो चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप डॉकर मेरा रन हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसे अप करता हूँ। अगर आपके सिस्टम पे MongoDB पहले से इमेज होगी तो ये आपको टाइम नहीं लगेगा, पर अगर नहीं होगी तो ये इंस्टॉल करके कर देगा। दूसरा कोई प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देख सकते हैं कि अभी ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ MongoDB कंपास से। पोर्ट नंबर हमारा 18 था। ये एरर आ रहा है, इनकाउंटर कमांड होस्ट ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने अगर इन्वायरमेंट फाइल के थ्रू अगर हमने सेट कर दिए पासवर्ड उसके बूटस्ट्रैप टाइम पे MongoDB को, तो हमें इसमें सिक्योरिटी इनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ही कनेक्ट नहीं होगा। मैं कर देता हूँ इनेबल इसे। मैं दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा कि इनेबल करने के बाद और नॉन इनेबल करने के बाद में। तो मैं अब इसको दोबारा से बिल्ड करके स्टार्ट कर दूंगा। ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसके लिए मैं कनेक्ट करने के लिए मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे भेजना पड़ेगा इसमें। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देता हूँ मैं। एडमिन था मेरा, पासवर्ड ही था। जब कनेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी कनेक्ट हो गया है। और अगर मुझे, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी इनेबल्ड मुझे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से इन्वायरमेंट से ये पास नहीं करूँगा। मैं कमेंट कर देता हूँ उस लाइन को और कॉन्फ़िग फाइल में सेव कर देता हूँ। फिर से मैं इसे बिल्ड कर देता हूँ। रिक्रिएटेड का मतलब दोबारा से बनाइए कंटेनर आपका। अब कनेक्ट करता हूँ पासवर्ड को हटा करके, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखते हो कनेक्ट हो गया ये। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने डॉकर के थ्रू कनेक्ट करने के लिए और डॉकर में इंस्टॉल करने के लिए हमने देख लिया। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियोस पे करूँगा कि डेटाबेस ऑथेंटिकेशंस के ऊपर में, कि अगर आप अपना सेल्फ होस्ट कर रहे हो तो आप किस तरह से अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और उसके अंदर यूज़र्स कैसे मल्टीपल बना सकते हो अपने डेटाबेस के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए मैं जानता हूँ कि सफिशिएंट है। तो अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ जो करूँगा उसमें आपको ही पता चलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।